नमस्ते भारत। मैं इंद्र सिंह ठाकुर फिर आपके बीच नए दिन की जानकारी और इतिहास के साथ कि नया दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है। आज 23 जून 2020 है। कलयुगाब्द 5122 और विक्रमी संवत 2070। इस दिन में कौन सी विशेष घटनाएं घटी हैं, इस यात्रा पर हम निकलते हैं। सबसे पहले विश्व की यात्रा पर 23 जून 1960 जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता हुआ था। 23 जून 1992 न्यूयॉर्क के अपराध जगत के सरगना और क्षेत्र के सबसे बड़े माफिया परिवार के प्रमुख गोत्ती को धोखाधड़ी और हत्या के 5 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 23 जून 1994 संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका को सदस्यता के लिए मंजूरी दी थी। 23 जून 1994। फिर उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की घोषणा हुई थी। 23 जून 1996 शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 23 जून 2013 निक वालेंडा अमेरिका के ग्रांड कैनियन की पहाड़ी को रस्सी पर चलकर पार करने वाले पहले विश्व के व्यक्ति बने थे। 23 जून 2016 ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ के साथ न रहने का फैसला लेने पर वोटिंग की थी और उस वोटिंग में प्रस्ताव के पक्ष में 51.9% वोट पड़े थे और विरोध में 48.1% वोट पड़े थे। ये रही विश्व की बात। आइए भारत की दृष्टि से आज का दिन कैसे ऐतिहासिक है। 23 जून 1980 भारत के इतिहास की एक घटना जिसने देश की राजनीति को बदल कर रख दिया था। इस दिन दुर्घटना हुई थी, विमान दुर्घटना, और उसमें श्री संजय गांधी का निधन हुआ था। 23 जून 1985 एयर इंडिया का यात्री विमान आयरलैंड के तट पर हवा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 329 यात्रियों की मौत हुई थी और हादसे के समय यह विमान हिथ्रो हवाई अड्डे से लगभग 35 मिनट की दूरी पर था। ऐसी दुखद घटना हमारे मन में आज भी कौंधती है। 23 जून 1761, थोड़ा पीछे की ओर, मराठा शासक पेशवा बालाजी बाजीराव का निधन हुआ था। आज 23 जून के दिन 23 जून 1810 बॉम्बे डंकन डॉक का निर्माण पूरा हुआ था। 23 जून 1953 जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का आज रहस्यपूर्ण ढंग से निधन हुआ था। ऐसे प्रखर राष्ट्रवादी नेता को हम हृदय से नमन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। आइए नमस्ते भारत की इस कड़ी में फिर हम एक विषय की ओर निकलते हैं कि कैसे हम अपने इस भारतवर्ष के चिंतन को आसान रूप में, सरल रूप में, सुबोध रूप में दर्शकों के बीच रखूं। इस रखने की विधा के पीछे आप दर्शक ही मेरी संजीवनी है और इस कार्यक्रम की संजीवनी है, शक्ति है। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे संदेश हमें प्राप्त हो रहे हैं कि भारत को आसान दृष्टि से कैसे और उसे एक्सप्लेन किया जाए, उसको व्याख्या की दृष्टि में रखा जाए। तो सभी सुधी विद्वानों से हमारी पूरी टीम का यह विनम्र आग्रह है कि हम एक योजना बना रहे हैं। हमारी टीम के बीच एक विचार विमर्श चल रहा है कि हम हफ्ते में एक दिन इस प्रकार से लाइव आधे घंटे का एक कार्यक्रम रखें, जिसमें पूरे हफ्ते भर की जानकारी के साथ ऐसे प्रश्न जो हमारे दर्शकों के लिए बड़े ज़रूरी हैं और वो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए इंटरेस्टेड हैं, उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हमारी पूरी टीम, फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की पूरी टीम ये कोशिश कर रही है, इस प्रकार का मंथन कर रही है, इस प्रकार का विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम हफ्ते में एक दिन रविवार को ऐसा कोई कार्यक्रम जो है वो आयोजित करें लाइव, जिसके माध्यम से हम दर्शकों की उन जिज्ञासाओं का, उन प्रश्नों को हम उत्तर के रूप में परिवर्तित कर सके। तो आने वाले समय में जैसे ही इस प्रकार की चर्चा का अंतिम प्रारूप, अंतिम जो एक लास्ट एक ड्राफ्ट तैयार होगा हमारी फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की टीम के माध्यम से, तो हम आप लोगों को सूचित करवा देंगे, जिसके माध्यम से हम पूरा पता और आईडी मेल देंगे और वही आईडी मेल एक माध्यम रहेगा आपके प्रश्नों का हम तक पहुंचने
का। और जैसे ही रविवार को हम पुनः इकट्ठे होंगे एक दूसरे के बीच और एक दूसरे के विचारों को साझा करने के लिए, तो उस समय जिज्ञासा शमन के लिए हम प्रश्नों के उत्तर का भी एक सिलसिला रखेंगे। प्रिय दर्शकों, क्योंकि जो भी कोई कार्यक्रम यदि सफलता के पथ पर अग्रसर होता है, तो सफलता के पीछे आप ही लोगों की एक महती भूमिका रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल यदि किसी का रहता है तो वो दर्शक का रहता है, व्यूअर्स का रहता है। तो आप लोगों के प्रश्न और आप लोगों की जिज्ञासा ही हमारे इस कार्यक्रम की सफलता की सबसे पहली कड़ी है। तो आप लोगों ने एक प्रश्न किया है और बहुत सारे व्यूअर्स ने ये प्रश्न किया है कि भारत अतुल्य कैसे है, भारत अखंड कैसे है, इसे आसान रूप में हमें समझाया जाए। तो बड़े संक्षेप में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को बतलाना चाहूँगा कि अतुल्य भारत जो है वो केवल भौगोलिक दृष्टि का एक परिदृश्य नहीं है। एक ज्योग्राफी की दृष्टि से उसे देखा जाए और कुछ राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके हम कहें कि ये भारत है। यदि चिंतन की दृष्टि से देखें, यदि इंडियन फिलॉसफी और इंडियन थॉट की दृष्टि से देखें, तो भारत इससे एक भिन्न दृष्टि लिए भी हमारे सामने विद्यमान रहता है और वह है अनेकता में एकता। हमारा देश 135 करोड़ देशवासियों का एक राष्ट्र है। यहाँ अनेक रीति नीतियाँ, अनेक जीवन पद्धतियाँ, अनेक जो हमारे भाषा और हमारे इस प्रकार की जो जीवन जीने के ढंग यहाँ विद्यमान है, जहाँ इससे लगता है कि हमारे पास यहाँ अनेकता है। और जब 135 करोड़ राष्ट्रवासी अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अपने राष्ट्र की सुदृढ़ता, अक्षुण्णता के लिए जब वो एक साथ कटिबद्ध हो जाते, तो वो अखंड हो जाते हैं, वो सभी यूनिटी में हो जाते हैं। वहाँ हमें इसी प्रकार की भी भिन्नता का दर्शन नहीं होता। इसी भिन्नता में अभिन्नता का भाव ही ये भारत है, ये अतुल्य भारत है, जिसको हम कहते हैं बियॉन्ड इमेजिनेशन। इस प्रकार की कोई शब्द, इस प्रकार की कोई परिभाषा, इस प्रकार की कोई एक्सप्लेनेशन इस देश के लिए कोई रखी नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें अनेकता में एकता का भाव हमारे पास रहता है। यही अतुल्य भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। और इस अतुल्य भारत के पीछे युगों युगों की चली आ रही जीवन धारा रही है। युगों युगों से चली आ रही हमारी राष्ट्रीय चेतना है, जो हमेशा अखंडित रही है। कितनी आतताई शक्तियां यहाँ क्यों ना आई हो, फिर भी हमारी युगों युगों से चली आ रही राष्ट्रीय एकता अखंडित होकर के उन आतताई शक्तियों के विरुद्ध खड़ी हुई है और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इसीलिए हमारे पुराणकारों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे तपस्वियों ने, हमारे आचार्यों ने एक परिभाषा इस देश के लिए दी है। वो है उत्तरम यत्त समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारत यत्र संतति। जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत एक प्रहरी के रूप में खड़ा है और जिसके दक्षिण में हिंद महासागर उस इस राष्ट्र के पद को प्रक्षालित करता है, इसके चरणों को छूता है। इसलिए ये जो राष्ट्र है हमारा भारत, ये वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि, इसके साथ हमारी एक अलग सी पहचान, एक अलग सी आइडेंटिटी जुड़ी है, जिसमें संस्कृति है, जिसमें हमारी सभ्यता है, जिसमें हमारी जीवन जीने की पद्धति है। यही अखंडित जीवन जीने की पद्धति ही हमारे साथ एकता रखती है और यही एकत्व भाव विश्व में हमें अलग राष्ट्र से अलग और भिन्न रखता है। क्योंकि दूसरे राष्ट्र में इस प्रकार की सभ्यता, इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार की जीवन को जीने की पद्धति नहीं है। इसलिए हमारे देश के चिंतन में कहा गया है कि हमारा देश एक है, एक राष्ट्र है और एक संस्कृति उसमें है। और एक संस्कृति, एक राष्ट्र और एक देश में चाहे कितनी भी भाषाओं को बोलने वाले लोग क्यों ना हो, चाहे कितने भी रीति नीतियों को मानने वाले लोग क्यों ना हो, जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है, तो सभी 135 करोड़ देशवासी वासी कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश की अक्षुण्णता के लिए सामने खड़े होकर के पूर्ण न्यौछावर की भावना लिए आते हैं। यही भूमिका इस राष्ट्र की अतुल्य जो पहचान है उसका एक द्योतक है। और यहाँ इस राष्ट्र की इस अखंडता के पीछे हमारे दर्शन रहे हैं, हमारी धर्मनीति रही है, हमारी राजनीति रही है, हमारा साहित्य रहा है, हमारी अर्थनीति रही है, हमारा वांग्मय रहा है, हमारा प्राचीनतम इतिहास रहा है, हमारी स्मृतियाँ रही हैं, हमारे जीवन जीने का विधान रहा है। ये समस्त आधार के पीछे कहीं ना कहीं धर्म रहा है। धर्म यहाँ रिलीजन बिल्कुल नहीं है प्रिय दर्शकों। धर्म का अर्थ है ऐसा गुण जिसको धारण करने से हमारा जीवन श्रेष्ठ होता
होता है उसे हम धर्म कहते हैं। धर्म हमारे देश का यह है और हमारे देश के 135 करोड़ देशवासियों का धर्म है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हमारे लिए है। यह भावना अतुल्य भारत की पहचान है। यह भावना अखंड भारत की पहचान है। जिन दर्शकों ने, जिन व्यूअर्स ने इस प्रकार से भारत की परिभाषा को जानने का प्रयत्न किया, हमने उसे अपनी जानकारी के अनुसार आसान शब्दों में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की यही टीम आगे फिर इस प्रकार की योजनाबद्ध तरीके से हफ्ते में एक बार एक लंबा कार्यक्रम जो हमारा जो 30 मिनट तक का है लाइव रखा जाएगा, जिसके माध्यम से आप सभी व्यूअर्स के, आप सभी दर्शकों के जो प्रश्न है उनका उत्तर दिया जाएगा। अगले दिन यानी 24 जून को फिर हम एक नए जानकारी के साथ, एक नए इतिहास के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। इस नमस्ते भारत के कार्यक्रम में आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते भारत।